हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका पैरामेडिकल वाले सर पर। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के लिए आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आ रहे हैं और बहुत शानदार थंबनेल के साथ में लेकर आ रहे हैं। आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे। अगर आप पैरामेडिकल के कोर्स के अंदर डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मतलब डीआरटी का कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले डीआरटी जो कोर्स है उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक हमें नींव के बारे में नहीं पता होता और नींव में लगने वाले जो मटेरियल होते हैं उनका नहीं पता होता, तो हम किस तरह से एक मंजिल को खड़ी कर सकते हैं, नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि सिलेबस के बारे में डिस्कस करना। तो आपके पीछे एक थंबनेल लगी हुई है, मेरे पीछे एक थंबनेल लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि सिलेबस डिप्लोमा रेडिएशन टेक्नोलॉजी डीआरटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सबसे पहली बात तो मैं बात करता हूं कि ये कितने साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स में हम लोग 2 साल तक पढ़ाई करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट किस ईयर के अंदर पढ़ना है, इसके बारे में बड़ी डिटेल से अपन जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, या जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहला जो अपना डीआरटी फर्स्ट ईयर जो है, इसके बारे में देखते हैं कि डीआरटी फर्स्ट ईयर में आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो डीआरटी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पता है कि आप लोगों के, सबसे पहली बात करूं मैं कि आप लोगों को सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है। पहला डीआरटी फर्स्ट ईयर और डीआरटी सेकेंड ईयर। इस डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं, इसके अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों के फर्स्ट ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट चलते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट है और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बिना आप लोग कभी भी डिप्लोमा रेडिएशन टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल या मेडिकल का कोई भी कोर्स आप लोग नहीं कर सकते अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी पढ़नी है। इसके अंदर आप लोगों का सबसे पहली बात तो बात करूं कि डीआरटी पढ़ रहे हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर रेडियोलॉजिकल जो आप लोगों के रेडियोलॉजी के अंदर जो आपके व्यूज आते हैं या आपकी जो फिल्म बनके तैयार आती है, फोटोज जाती है, उनके अंदर आपकी एनाटॉमी क्या है वो पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की बॉडी की एनाटॉमी क्या है, आप लोगों की बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। इसके साथ साथ ही इसके अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज आती है, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, किस किस वजह से हो जाती है, इसको भी अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको डिटेल से देखेंगे आगे चल के। दूसरा सब्जेक्ट है आपका रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। भाई आप लोगों ने डीआरटी पढ़ी, डीआरटी में आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तो नॉलेज दिया, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नॉलेज से ही आप लोगों को सब कुछ तो नहीं मिलने वाला। इसके अलावा आप लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरेज करने वाले हैं, सिटी स्कैन करने वाले हैं, एमआरआई करने वाले हैं, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक बेस की जरूरत पड़ती है। और वो बेस कहां से बनता है, इस फिजिक्स से बनता है। तो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर जो बेस आपका है, फिजिक्स कैसी है, रेडिएशन फिजिक्स कैसी है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपकी बात करते हैं रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होती है, आप लोगों की बॉडी जो है, इस बॉडी में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर आ जाए, किसी प्रकार का कोई डिसलोकेशन हो जाए बोन के अंदर, तो इन सब की जो स्टडी होती है उसको रेडियोग्राफी बोलते हैं। रेडियोग्राफी जो है वो आप लोगों के, जैसे आप जाते हो किसी हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे करवाते हैं, तो आप लोगों के बोलते हैं ना कि हाथ में फ्रैक्चर है, तो कई बार क्या करते हैं, हाथ को ऐसे भी रखवाते हैं, ऐसे भी रखवा के व्यूज लेते हैं। या आपके मान लो कि कहीं पे फ्रैक्चर आ गया, मान लो कि आपका पैर टूट गया, तो पैर को क्या करते हैं, कई बार तो सीधा करके उसको एक्सरे लेते हैं, कई बार उसको टेढ़ा करके एक्सरे लेते हैं। तो वही सब चीजें इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं रेडियोग्राफी के अंदर। फिर आप लोगों के बारे में तीसरा जो लास्ट जो सब्जेक्ट है चौथा, वो है डार्क रूम प्रोसीजर्स। डार्क रूम प्रोसीजर के अंदर अपन जो है क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे कि आप लोगों ने एक्सरे तो ले लिए, एक्सरेज तो ले लिए, लेकिन एक्सरेज लेने के बाद आप लोग जिस एक्सरेज के अंदर देखते हैं, जो फिल्म आपके पास आती है, वो फिल्म जो है कैसे बनती है। तो पहले क्या होता था, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, अभी काफी ज्यादा पुराना समय नहीं है, अभी भी कई जगह डार्क रूम वाला प्रोसीजर चलता है। तो इसके अंदर क्या होता है
कि आप लोगों की जो एक्सरे लेने के बाद जो फिल्म होती है, जो ब्लैक ब्लैक कलर की, इसके ऊपर अपना चित्र बना होता है बोन वगैरह का, वो चित्र कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस होती है उसकी, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे डार्क रूम प्रोसीजर के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये चीज शायद समझ में होगी। अब बात करते हैं पहली कि आप लोगों का जो पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम के बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए। स्केलेटन सिस्टम जो आपका होता है, इसके अंदर आप बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स कैसे बनती है, बोन की ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन सी बोन बॉडी के अंदर होती है, कितनी हड्डियां बॉडी के अंदर है, आप लोगों के जो है इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं आप लोगों के इसी टॉपिक के अंदर आप लोगों के जो बॉडी जो है, इस बॉडी की बाहर से कैसे कैसे लोकेशन है, अंदर कौन कौन सी लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ते हैं सेल के बारे में, सेल क्या होती है, ठीक है, कोशिका क्या होती है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन जो आपके टिश्यू कंपोजिशन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। सेल कैसे काम करती है, टिश्यू कैसे पढ़ते हैं, ऑर्गन क्या है, बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब चीजें अपन जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़ाएंगे, जब बताएंगे। फिर इसके अंदर अगली चीज चलती है कि आप लोगों के जीन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब आपके सेल डिवीजन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन से ट्यूमर होते हैं, कैंसर जो है वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे आपका लोगों का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी जो आप लोग सांस लेते हैं, वो सांस कैसे ली जाती है, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाली हैं। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों का जो जीआई ट्रैक्ट है, आप जो खाना खाते हो तो वो खाना खाने में कौन सा सिस्टम होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारे चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग बाइलरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग जो है कुछ आप लोगों के पैथोलॉजी है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में। तो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो है, इसके अंदर भी बेहद शानदार टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों की रेडिएशन फिजिक्स है, तो इसके अंदर जो आपने 12th पास की है, 11th पास की है, उसके अंदर जो फिजिक्स चलती थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस रेडिएशन फिजिक्स में काम आने वाले हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके अंदर आपके मैग्नेटिज्म को अपन पढ़ेंगे। आप लोगों के जो यूनिट्स होती थी, यूनिट्स किन की, आप लोगों के फोर्स की, वर्क की, एनर्जी, हीट, इन सब चीजों की जो है इन चीजों की क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है, थर्मोआयनिक इमिशन क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में अपन जो है पढ़ने के बाद अगला जो अपना चैप्टर चलता है वो चलता है एक्सरे के बारे में। एक्सरे कैसे बनती है, एक्सरे की खोज किसने की, एक्सरे किस तरह से निकलती है, किस तरह से एक्सरे बॉडी पे काम करती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो ये सारी चीजें जो एक्सरे रेडिएशन फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के एक्सरे के अंदर कौन कौन सी चीजें आप लोगों के काम में आने वाली है वो चीजें पढ़ेंगे। रेडियोग्राफी जो है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी आप एक्सरे करवाने जाते हैं किसी भी ऑर्गन का, तो आप लोगों को क्या करते हैं, वहां के जो स्टाफ डॉक्टर होते हैं वो लिख के देते हैं। सपोज करो आपके जो है स्पाइन के अंदर आपके रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आपके सबसे पहले डॉक्टर ने क्या किया कि किसका लिखा, रीढ़ की हड्डी का एक्सरे लिखा। रीढ़ की हड्डी का एक्सरे लिखा तो आपको क्या करता है, वहां जाते ही सबसे पहले एक्सरे वाला जो टेक्नीशियन होता है वो आपको वहां लिटाते हैं टेबल के ऊपर। लिटाने के बाद में आप लोगों का एक तो व्यूज लेते हैं सामने से, फिर आपको थोड़ा साइड में टेढ़ा कर देते हैं, फिर ऐसे लेते हैं। तो सारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, अंगुली भी है, हेड भी है, आप लोगों का ये फोर आर्म भी है, आर्म भी है, आप लोगों का पैर है, आप लोगों का एब्डोमिन है, चेस्ट है, स्कल है ना, ये आप लोगों के काफी चीजें हैं, शोल्डर्स है। तो इन सब चीजों का एक्सरे किस किस प्रकार से अपन ले सकते हैं, ठीक है, इनकी रेडियोग्राफी, इनकी व्यूज कौन कौन से हैं, कैसे कैसे कौन कौन से व्यूज में क्या क्या चीजें अपन देख सकते हैं, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपन हिप के बारे में पढ़ेंगे, स्कल के बारे में पढ़ेंगे, नेक के बारे में पढ़ेंगे, अपने अपर लिम्ब जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों के चेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों के स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों के एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे,
लोअर लिम्स क्या होता है, इसके अलावा आपके जो डेंटल रेडियोग्राफी होती है, दांतों के एक्सरे होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मोबाइल एक्सरे क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर रेडियोग्राफी कैसे काम करती है, वो सारी चीजें अपन जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका जो लास्ट फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है, फर्स्ट ईयर की जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है डार्क रूम प्रोसीजर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो लास्ट सब्जेक्ट है वो क्या है मेरे पास साथियों, डार्क रूम प्रोसीजर। डार्क रूम प्रोसीजर में आप लोगों का जो डार्क रूम है, डार्क मतलब अंधेरा, रूम मतलब अंधेरे का एक रूम, अंधेरे का एक कमरा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आप लोगों के जो एक्सरे लिए गए हैं उस काली काली फोटो, जो आपकी काली काली फिल्म होती है ना, जो पन्नी होती है प्लास्टिक की बनी हुई काली वाली, जिस पर एक्सरे छपा होता है, उस एक्सरे की फिल्म को हम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे वो एक्सरे उसके ऊपर दिखाई देता है, वो सारी चीजें अंधेरे कमरे में करते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि उसका जो आप लोगों का डार्क रूम है या आपको जो कमरा बना हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने बाई कितने कमरा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उस कमरे में लगी होनी चाहिए। अब भाई अंधेरा है तो उसके अंदर लाइट नहीं आनी चाहिए, उसके लिए अपन को क्या क्या करना है। ठीक है, आप लोगों के उसके अंदर कौन से कलर की लाइट लगानी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की फिल्म जो है वो किस प्रकार से बनी होती है, आप लोगों की फिल्म जो है, आप लोगों की फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। अब भाई फिल्म भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो आपकी कैसेट होती है, आपके फिल्म रेडियोग्राफी के अलावा होती है इंटेंसिफाइड स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे, कैसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिल्म जो है उसको कैसे प्रोसेस करके हम लोग जो है उसके ऊपर एक्सरे छापते हैं, पहले करते थे धो के एक्सरे बनाते थे, वो वाला सिस्टम पढ़ेंगे। डार्क रूम का लेआउट पढ़ेंगे, आप लोगों की जो इमेज बनी है इस इमेज की क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो धुंधली क्यों आई, ठीक है, या वो इतनी क्लियर क्यों आई, या उसका कॉन्ट्रास्ट कितना है, या उसकी ब्राइटनेस क्या होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के जो डार्क रूम है उसको कैसे अपन लाइट प्रूफ बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर लाइट जो है बाहर से आ रही है उसको कैसे रोक सकते हैं, कितने प्रकार के गेट लगाने होते हैं, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आपका जो अगला बेहद शानदार टॉपिक है वो है डीआरटी सेकेंडरी का सिलेबस। डीआरटी सेकेंडरी के सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, डीआरटी सेकेंडरी के अंदर अपन जो है चार सब्जेक्ट डीआरटी सेकेंडरी में पढ़ेंगे। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का रेडियोग्राफी सेकंड, इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने एक्सरे कर लिए, एक्सरे करने के बाद इसके अंदर कुछ स्पेशल व्यूज चलते हैं, उन व्यूज के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, ये का नाम है डीआरटी सेकंड स्पेशल या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नाम से जानते हैं। इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी। ठीक है, आप लोग जो हैं जैसे भाई सुना होगा आप लोगों ने कि एक्सरे की वजह से या रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, सुना ना घरों में भाई टावर लगा दिया कैंसर हो जाएगा। तो जो कैंसर होता है वो रेडिएशन की वजह से हो भी सकता है और उस कैंसर को रेडिएशन के द्वारा हम खत्म भी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके प्रिंसिपल क्या है, रेडिएशन हैजार्डस क्या है, रेडिएशन आने से कौन कौन से अपन को बीमारियां हो सकती है, कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, कौन से इंसान को कितनी रेडिएशन देनी चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उसको रेडिएशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, जैसे वहां पे कोई वर्कर काम कर रहा है एक्सरे फील्ड के अंदर या रेडिएशन फील्ड के अंदर उसको कितनी रेडिएशन लगनी चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन जो है पढ़ने वाले हैं। फिर आपका तीसरा टॉपिक है रिसेंट एडवांस, ये बेस्ट शानदार टॉपिक है सेकंड ईयर के अंदर। यही टॉपिक आप लोगों के फ्यूचर को डिसाइडेड करता है, लेकिन आपका फ्यूचर डिसाइडेड होता है फर्स्ट ईयर के ऊपर। आपके फर्स्ट ईयर की बुक्स के या फर्स्ट ईयर के जो आपके टॉपिक्स है वो क्लियर है, तो सेकंड ईयर में आपका ये रिसेंट एडवांस जो है वो 101% क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें जो है उस पर बेसिस होती है। फर्स्ट ईयर में आपने रेडिएशन फिजिक्स में जो पढ़ा उस पर बेसिस होती है, फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी उसके ऊपर बेसिस होती है। ठीक है, तो रिसेंट एडवांस में हम काफी चीजें पढ़ते हैं, सोनोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, एमआरआई के बारे में पढ़ते हैं, डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं, सिटी स्कैन के बारे में पढ़ते हैं, डीआर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर अगला आपका पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। भाई आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। भाई आप मान लो कि किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया, आपका मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल जो हैं वो किन किन डिग्री का हॉस्पिटल होता है, कैसे कैसे हॉस्पिटल होते हैं। पेशेंट की बात की जाए, पेशेंट को केयर कैसे करना है, पेशेंट की केयर के बारे में पढ़ेंगे। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल में मान लो आपके डिपार्टमेंट में कचरा हो गया या जो आपके वेस्ट आ रहा है उस वेस्ट को कैसे अपन जो है मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। पेशेंट जो है मान लो कोई पेशेंट आ गया बहुत ज्यादा
इंफेक्शियस पेशेंट, उसके बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, उस पेशेंट से अपन कैसे बच सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अपन रेडियोग्राफी सेकंड की बात करें तो रेडियोग्राफी सेकंड में अपन काफी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप लोगों के जो सुना होगा केवी के, आप लोगों ने आईवीपी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने बेरियम के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने एचसीजी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने टोमोग्राफी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो आप लोगों के स्टेलाइट टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है, उनको कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में सुना होगा, मेमोग्राफी के बारे में सुना होगा और बहुत सारी इसके अंदर चीजों के बारे में सुना होगा। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हैजार्डस एंड प्रोटेक्शन। भाई आप लोगों के जो रेडिएशन की वजह से जो भी बीमारियां हो रही है, मतलब खतरा जो है, उनको अपन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो दो भाई हार्ड ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे इसके बारे में। भाई आप लोगों के रेडिएशन से ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी इसी बुक में पढ़ेंगे। रेडिएशन से क्या 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 खतरा है वो भी पढ़ेंगे, और जब खतरा हो जाए तो उसको कैसे बचना है खतरे से वो भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद रेडियोथेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। रेडियोथेरेपी कितने प्रकार की होती है, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इसी में अपन पढ़ेंगे कि आप लोगों के जो फिल्म बेस होता है, आप लोगों के जो एक्सरे के रेडिएशन के रूल्स होते हैं वो क्या क्या है, आप लोगों के जो मैटर है उसके साथ में रेडिएशन कैसे इंटरेक्ट करती है ना। इसके अलावा आप लोगों की रेडियोथेरेपी के बारे में बता दिया, प्लानिंग क्या क्या होती है रेडियोथेरेपी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिसेंट एडवांस मैंने आप लोगों को बता दिया, सिटी स्कैन, एमआरआई, कंप्यूटर रेडियोग्राफी, डीएसए पिक्चर मेमोग्राफी, ऑर्थोपेंटोग्राफी, पेट स्कैन वगैरह के बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। फिर पेशेंट केयर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है अपन हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को किस तरह से केयर कर सकते हैं, उस पेशेंट की केयर करने की क्या क्या टेक्निक है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के जो हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से लाइसेंस लिया जाता है, किस तरह से लाइसेंस की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी इंजेक्शन टेक्निक हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, एमएलसी केसेस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंट केयर के अपन अंदर पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये जो डीआरटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने आप लोगों को पढ़ाया या बताया, उसमें काफी कुछ चीजें आप लोगों की क्लियर हुई होगी। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग सिलेबस को और अच्छे से पढ़ने के लिए इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ज्यादा से अपने स्टूडेंट्स, अपने साथी जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भेजें, आप लोगों के जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें भेजें, और इस वीडियोस को चारों तरफ फैला दीजिए, जिससे कि और भी शानदार बेहद वीडियो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, और ऐसी ही वीडियोस आपके अंदर हर वीक मिलती रहेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जुड़े रहें, आपका आशीर्वाद प्यार से बनाकर रखें। धन्यवाद।